ओके, सो फिट एंड इंच टेम्पलेट पहले से यहाँ सेलेक्टेड है, हमने इस पर क्लिक किया। ये हमारा टेम्पलेट ओपन हो गया। अब हमारा मेन टारगेट है आज का, हमें मॉडिफाई टूल्स में ही आना है। यहाँ पर मॉडिफाई टूल्स को डिस्कस करने के लिए एक बेसिक प्लान क्रिएट कर लेता हूँ मैं रैंडम। मान लीजिए मैंने ये साइज़ ही सिलेक्ट किया, यहाँ से लाइंस को यूज़ किया। बाकी जैसे जैसे ज़रूरत होगी बना लेंगे। ओके, अभी सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ मॉडिफाई टूल्स में। मॉडिफाई टूल्स में जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन यहाँ आता है अलाइन, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स का, दो वॉल्स का आप अलाइनमेंट सेम करना चाहते हैं। आप क्लिक करिए अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट पे जैसे ही आप अलाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए ऑप्शन आता है वॉल फेसिस, या यहाँ आप क्लिक करते हैं वॉल सेंटर लाइन, यानी कि दो वॉल को अगर आप अलाइन करना चाहते हैं, आप उनको सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं या फेस के अकॉर्डिंग। जैसे ये वाली वॉल की सेंटर लाइन थोड़ा बड़ा करेंगे आप, ये यहाँ इसका लाइन ले रहा है बाहर वाले फेस का, ये इस वाले फेस का ले रहा है, तो ये दोनों अलाइंड हो गए एक साथ। जी, अब जिसको पहले सेलेक्ट करेंगे उसके रिस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ की बात करते हैं, हमने अलाइन लिया, आप यहाँ हो देखो, इसकी सेंटर लाइन आ रही है, इस पर क्लिक किया, इसकी सेंटर लाइन आ रही है, इस पर क्लिक किया, तो दूसरे वाला जिसको सेलेक्ट किया है सेकंड ऑब्जेक्ट को, वो फर्स्ट के पास आया है, तो इस तरह वो क्या करेगा, अलाइन कर देगा। अब अलाइन में यहाँ एक लॉक आता है, अगर आप इस अलाइनमेंट को लॉक करना चाहते हैं, यानी कि इन दोनों का जो एक अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो गलती से भी, तो आप इसको लॉक करके छोड़ दें। इससे क्या होगा, अब इनका अलाइनमेंट, आप कभी भी एक वॉल को अगर कभी मूव करोगे तो दूसरी उसके रेस्पेक्ट में अपने आप मूव हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब जैसे ये अलाइनमेंट का वर्क है, अब उसके जस्ट नीचे आते हैं, यहाँ एक कमांड दिया गया आपको, मूव कमांड। कोई ऑब्जेक्ट, कोई वॉल हम मूव करना चाहते हैं तो हम ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। तरीका क्या होगा यूज़ करने का, आप जिस ऑब्जेक्ट को भी मूव करना चाहते हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। भाई मुझे ये वॉल मूव करनी है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब कमांड को सेलेक्ट करते हैं मूव। क्या करना है, हमें नीचे आकर के बेस पॉइंट बताना है, कहाँ से मैं डिस्टेंस देना चाहता हूँ। मैंने बोला मैं यहाँ से पहला पॉइंट है, और राइट साइड मैंने माउस को ड्रैग किया। माउस ड्रैग करने से क्या हो रहा है, भाई मैं राइट साइड भी इसको ड्रैग कर सकता हूँ या मैं इसको लेफ़्ट साइड भी ड्रैग कर सकता हूँ, तो मुझे डायरेक्शन बतानी होगी ना, राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है, इसलिए माउस को ड्रैग करना ज़रूरी है। अब बात, अभी देखो ऊपर तो 13 फीट दिखा रहा है, मान लीजिए मुझे 10 फीट मूव करना है, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी तरह सेटिंग करूँ, ये ज़रूरी नहीं है। मैं वैल्यू देना स्टार्ट करूँगा जब, जैसे ही टाइप करना तो वो ऑटोमेटिकली वहीं पे टाइप होगा। अगर मुझे 10 फीट इसको मूव करना है, मैंने वहाँ लिखा 10 फीट, एंटर किया, जैसे ही एंटर किया वो 10 फीट राइट साइड में मूव हो गई। अब ये तो एक सेलेक्ट किया था, आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस तरह सेलेक्शन किया, मैंने मूव कमांड लिया, मैंने एक बेस पॉइंट बोला, इसके राइट साइड में मैं मूव कर रहा हूँ 5 फीट, मूव हो गए 5 फीट राइट साइड, नीचे भी ऊपर भी दोनों 5 फीट ही मूव हुए हैं, जितना डिस्टेंस आपने दिया है। ठीक है, तो राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, जो भी आपको करना है आप माउस से डायरेक्शन बताएंगे, वैल्यू देंगे, उतना ही वो मूव हो जाएगा। अब मूव के बाद एक कमांड उसी की साइड में आ रहा है, कॉपी। मूव में तो सेम ऑब्जेक्ट यहाँ से हट करके दूसरी प्लेस पे चला गया, कॉपी में ये होगा कि वो ऑब्जेक्ट भी रहेगा और उसका एक कॉपी भी बन जाएगा। जैसे पहले सिंगल को करते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया,
इसको सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए मैं लेफ़्ट साइड 10 फीट के बाद एक और ऐसी ही वॉल चाहता हूँ, तो मैंने वॉल को सेलेक्ट किया, ऊपर से कॉपी कमांड लिया, एक बेस पॉइंट बताया, लेफ़्ट डायरेक्शन बताया, कितना जाना है 10 फीट, लिखा, एंटर, वो कॉपी हो गया। सेम इसी तरह मैं ये लाइन भी राइट या लेफ़्ट में कॉपी कर सकता हूँ। अब बारी आती है, मान लीजिए एक से ज़्यादा कॉपी करना है आपको, यानी कि मुझे ये चाहिए हर 2 फीट के बाद, 2 फीट के बाद मुझे सेम वॉल चाहिए। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऊपर से कॉपी कमांड पे क्लिक किया, यहाँ एक मल्टीपल का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, क्लिक कर दिया। मैंने बोला यहाँ से लेफ़्ट साइड कितना चाहिए, मान लीजिए 5 फीट, फिर उसी से शुरुआत हो गई है, फिर से मुझे 5 फीट चाहिए, फिर से मुझे इधर 5 फीट चाहिए, फिर से मुझे इधर 5 फीट चाहिए। तो यानी कि मल्टीपल कॉपी के लिए मुझे ये मल्टीपल वाला ऑप्शन टिक करना पड़ेगा जी। हाँ, वैल्यू बताइए, एंटर, फिर वैल्यू बताइए, एंटर, फिर वैल्यू बताइए, एंटर। जी बिल्कुल। जी नहीं 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 नहीं, वो आपके ये हर बार ही वैल्यू पूछेगा, ये वैल्यू आपसे हर बार पूछेगा। अगर आप सेम पर करना चाहते हैं तो उसका दूसरा तरीका है, हम पढ़ेंगे पैटर्न करना, उस टाइम पे आप ये चीज़ आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, मल्टीपल कॉपी ये हो गया। उसके बाद ऊपर इसके कमांड दिया गया है ऑफसेट। अगर आपको सेम डिस्टेंस पर चाहिए, जैसे आप बोल रहे थे आपको डिस्टेंस बार बार ना डालनी पड़े, तो उसके लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, फिर आप डायरेक्टली इसको ऑफसेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप ऊपर से ऑफसेट कमांड पे क्लिक करिए और यहाँ वैल्यू बता दीजिए कितना है, 5 फीट दे दिया आपने। अब आप आइए और गैप देना शुरू कर दीजिए, 5 फीट, फिर ये 5 फीट, फिर ये 5 फीट, फिर ये 5 फीट। सेम इसी तरह ये ऊपर करनी है तो देखो ऊपर भी हो जाएगा, ये अगर हल्का सा नीचे करेंगे नीचे भी ऑफसेट हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा। तो जिस तरह भी आप चाहते हैं आप ऑफसेट कमांड यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आपको बार बार वो डिस्टेंस एंटर करने का टेंशन नहीं रहेगा। ठीक, ओके, ये बात थी ऑफसेट कमांड। तो ये चारों कमांड क्लियर हैं अभी, ओके। अब बात करते हैं, यहाँ नीचे एक कमांड दिया गया है आपको, रोटेट। कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर रोटेट करना है। मान लीजिए ये एक वॉल है और मैं चाहता हूँ ये वॉल 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, एंगल और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। मैंने ऑब्जेक्ट को कमांड को सिलेक्ट किया, रोटेट। एक रेफरेंस पॉइंट लेना है, मान लीजिए मैंने ये सीधी लाइन करके ये ले लिया रेफरेंस। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट साइड, कितना करना है 15 डिग्री, मैंने वैल्यू बताया 15, एंटर, ये 15 डिग्री पर रोटेट हो गया। सेम इसी तरह मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, रोटेट कमांड, एक बेस पॉइंट लेना है, लाइन स्ट्रेट पर मैंने बेस पॉइंट ले लिया, राइट साइड में मुझे करना है मान लीजिए अगेन 15 डिग्री क्लॉकवाइज में, तो इस बार 15 डिग्री मैंने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो आपको माउस से बताना है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में चाहिए या क्लॉकवाइज रोटेशन में चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होगा जब आप प्लान बनाएंगे आपको प्लान का डायरेक्शन शो करना हो सकता है कि नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, कैसा आपका ओरिएंटेशन है, तो ऐसे केस में आपको पूरा फ्लोर प्लान सेलेक्ट करके भी रोटेट करना पड़ सकता है। पूरा प्लान सेलेक्ट किया, रोटेट किया, मान लीजिए ये आपने प्लान को कंप्लीटली रोटेट करना है आपको 45 डिग्री पर, यह आपका पूरा प्लान रोटेट हो गया क्योंकि आपने पूरा सेलेक्ट किया था। देखिए पूरा सेलेक्ट हुआ, आपने रोटेट कमांड लिया, तो ये तो सेंटर में दिखाता ही दिखाता है। अब एक पॉइंट आपको बताना होता है, वो आप कहीं भी ले सकते हो। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि लाइन को स्ट्रेट करके ले लें, पहला पॉइंट ये रहा, फिर डायरेक्शन बता दें, एंगल बताएं, एंटर। ये हो गया रोटेट कमांड। ओके, अब बात करते हैं मिरर कमांड की।
जैसे मान लीजिए आपके पास आप यहाँ देखें, हम ये दो वॉल्स हैं, हमें ऐसी ही दो वॉल चाहिए बिल्कुल लेफ्ट की जगह राइट पे भी सेम, उन्हीं की मिरर इमेज। तो यहाँ वॉल है ना रेफरेंस के लिए जिसके राइट में चाहिए। तो आपके पास मॉडिफाई में दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है मिरर में पिक एक्सिस, एक होता है मिरर में ड्रॉ एक्सिस। पिक एक्सिस में आप क्या करें, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें जो मिरर करना है, पिक एक्सिस वाला ऑप्शन चूज करें और उस वॉल का जा कर के सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे वो वॉल का जो सेंटर लाइन है उसने मिरर की एक्सिस की तरह काम किया है, उसने इन दोनों का मिरर बना दिया इधर। बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल ये मुझे मिरर करना है इस वॉल के रेस्पेक्ट में, इधर मिरर हो गया, क्योंकि जितनी डिस्टेंस इस वॉल के और इस वॉल के बीच है उतनी ही इसकी लेंथ है, इतनी ही लेंथ इधर मिरर हो गई। ये पूरे उधर नहीं जुड़ेगी क्योंकि मिरर बनाया हमने इसी का, तो लेंथ भी सेम होगी। अब मान लीजिए मुझे ये इस सब का मिरर बनाना है और मेरी जो सेंटर लाइन है वो इस वॉल की सेंटर लाइन के बराबर है। जितना ये इस वॉल से डिस्टेंस पर है उतना ही इस वॉल से राइट साइड हो। तो ऐसे केस में मेरे पास यहाँ वॉल तो है नहीं, तो मेरे पास क्या तरीका है, दूसरे वाला तरीका। मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, पिक एक्सिस की जगह दूसरा ऑप्शन आता है ड्रॉ एक्सिस। मैंने ड्रॉ एक्सिस को चूज किया और मैंने बोला पहला पॉइंट तो यहाँ है और दूसरा पॉइंट ऐसे लाइन स्ट्रेट किया, दूसरा पॉइंट यहाँ है। सेम इसी तरह मैंने पहले इनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे मूव कर लेता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इन दोनों का मिरर इमेज बनाना है हॉरिजॉन्टल ऊपर, तो ड्रॉ एक्सिस लिया, जहाँ पे भी मैं एक्सिस बताऊंगा, मान लीजिए पहला पॉइंट यहाँ है, लाइन को स्ट्रेट किया, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो इनकी मिरर इमेज देखो ऊपर भी बन गई। तो जी हाँ, हम बना सकते हैं। ये ड्रॉ एक्सिस के लिए है, पिक एक्सिस के लिए है जो पहले से एग्जिस्ट हो, जहाँ कोई वॉल हो या कोई कंपोनेंट हो जिसका हम रेफरेंस ले पाए, तो ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। ये दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है। ये बात हो गई है मिरर की। अब बात आती है कॉर्नर। कॉर्नर में जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप कॉर्नर पे कर्सर लेकर जाते हैं तो आप देखिए यहाँ लिखा है ट्रिम ऑब्लिक एक्सटेंड टू कॉर्नर, यानी कि यही कमांड ट्रिम कर रही है और यही कमांड एक्सटेंड भी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कॉर्नर बनाना है इस वॉल के और इस वॉल की हेल्प से। मुझे कॉर्नर में ये चाहिए, कॉर्नर ऐसे, या मुझे कॉर्नर ऐसे चाहिए, यानी कि मुझे इस वाली वॉल का इसके रेस्पेक्ट में लेफ्ट वाला पार्ट चाहिए तो राइट साइड की ट्रिम होनी चाहिए। अगर मुझे राइट का चाहिए तो ये लेफ्ट वाला ट्रिम होगा। तो इसलिए जब आप कॉर्नर लेते हैं आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। आपने ये बोला पहले इधर से किया और ये इधर से किया, तो ये ऐसे ही कॉर्नर बनाएगा क्योंकि ये वाली वॉल आपने राइट से ही सिलेक्ट की थी। अगर आप इसी का उल्टा करते, मतलब कि आपने कॉर्नर लिया, आप इसको इधर से और इधर से सेलेक्ट करेंगे तो ये इस साइड से पूरी डिलीट होगी। यहाँ आपको एक एरर दे रहा है कि इस वॉल को और ये वॉल आपस में जॉइन थी, लेकिन ट्रिम होने की वजह से इन दोनों की जॉइनिंग नहीं रह सकती, तो नीचे एक एरर आ जाता है। या तो आप इसे अनजॉइन करिए या आप कैंसिल करिए। अगर कैंसिल करेंगे तो वापस से वो लाइन आ जाएगी पूरी वॉल। अगर मैंने कैंसिल किया तो देखिए वापस आ गई उसी में, दोबारा फिर से अप्लाई करो ये और ये। अब यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है अनजॉइन। अनजॉइन का मतलब ये है अब ये दोनों जॉइन नहीं थी, जैसे पहले जॉइन थी ना आपस में वॉल, एक दूसरे को कनेक्ट कर रही थी, अब नहीं कर रही, अलग अलग हो गई, यहाँ अलग यहाँ अलग। अब अगर मान लीजिए आप चाहते हैं
कि एक कॉर्नर ये वाली वॉल का इस वाली वॉल के साथ भी कॉर्नर बने और इस वाली वॉल के साथ भी कॉर्नर बने, यानी कि बीच वाला हिस्सा ये वाला डिलीट हो सकता है, हमें इससे मतलब नहीं है। तो इस वॉल के पहले मुझे दो जगह तोड़ना होगा इस वॉल को स्प्लिट करके। तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है, देखो एक स्प्लिट कमांड। मैंने स्प्लिट लिया, मैं जहाँ भी नीचे लेकर आऊँगा मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने से हुआ क्या, अब आप अगर सेलेक्ट करो ये इतना हिस्सा अलग हो गया और इतना हिस्सा अलग हो गया। अब अगर आप कॉर्नर चूज़ करते हो तो आपने ये और ये एक कॉर्नर, ये और ये दूसरा कॉर्नर, तो बीच वाला अपने आप हट जाएगा। तो इस तरह आपको बना करके प्रैक्टिस में आना होगा, तब और ज़्यादा डिटेल में अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं उससे आगे की। जैसे स्प्लिट वाला ही अभी मैंने ऑप्शन बताया। स्प्लिट क्या कर रहा है, आपको कोई भी वॉल दो टुकड़ों में कहीं से ब्रेक करनी है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये ब्रेक हो गई, एक लाइन दिख रही है ना, लेफ्ट वाली अलग हो गई, राइट वाली अलग हो गई। कोई भी वॉल ब्रेक कर सकते हो आप, जहाँ भी क्लिक कर दोगे वहीं से ब्रेक हो जाएगी। अच्छा, ब्रेक में कोई गैप नहीं दे रहा है बीच में, दोनों वॉल एक दूसरे से बिल्कुल मिली हुई हैं, कोई गैप नहीं है बीच में। अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ वॉल को ब्रेक करूँ और बीच में कुछ गैप भी दे दूँ, तो आप देखो उस स्प्लिट के जस्ट राइट साइड में एक और ऑप्शन है, स्प्लिट विद गैप। आप क्लिक करो, यहाँ वो गैप का ऑप्शन पूछ रहा है कितना चाहिए, लेकिन इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। यानी कि अगर मैं चाहूँ 2 फीट का गैप देना, एंटर करूँ तो ये आपको एक एरर देगा। एरर क्या देगा अभी दिखाएगा, ये आ गया, द वैल्यू इज़ आउट ऑफ रेंज। आप कोई भी वैल्यू एंटर करिए जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट हो सकती है। 1 फीट से ज़्यादा का गैप आप इस कमांड से नहीं दे सकते। अच्छा चलो, मान लीजिए मुझे 1 ही फीट का, क्या मुझे 9 इंच का गैप देना है केवल। मैंने यहाँ 9 इंच दे दिया डिस्टेंस। अब अगर मैंने यहाँ आके क्लिक किया तो 9 इंच का मतलब 4.5 इधर 4.5 इधर, टोटल 9 इंच का गैप दे दिया उसने वॉल के बीच। जहाँ भी मैं जाके क्लिक करूँगा, मान लो मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो इससे 4.5 इंच ऊपर गैप आया, 4.5 इंच इधर गैप आया, ये इसने गैप बना दिया स्प्लिट करके, 9 इंच का टोटल गैप हो गया। लेकिन एक दिक्कत आपने देखी कि बीच का गैप 1 फीट से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर हमें 1 फीट से ज़्यादा चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें यहाँ की, ये पूरी वॉल है, हम चाहते हैं वॉल केवल इस हिस्से की हट जाए, बीच वाले हिस्से की। अब एक तो तरीका यह है, आप यहाँ से कॉर्नर यूज़ करते हो तो ये अलग हो जाएगा, ये वाला फिर ऐसे ट्रिम हो जाएगा। तो आपको या तो वॉल को पहले तोड़ना होगा, उसके बाद आप कॉर्नर लगाओगे 2 बार, एक तो तरीका ये है। या दूसरा तरीका क्या है, अगर स्प्लिट का ही यूज़ करना है, जब आप स्प्लिट एलिमेंट लेते हो तो आप देखो इस स्प्लिट कमांड के अंदर नीचे एक ऑप्शन आता है डिलीट इनर सेगमेंट, ये एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर टिक कर दो। अब आप क्या करो, थोड़ा सा बड़ा करो और आप देखो ये स्पेस को टच कर रहा है, क्लिक कर दो। दूसरा यहाँ तक ब्रेक करना था, स्पेस को टच कर रहा है, क्लिक कर दो। इन दोनों के बीच से वॉल स्प्लिट हुई और यहाँ डिलीट इनर सेगमेंट लिखा है, यानी कि इनर वाला दोनों पॉइंट के जो बीच में पॉइंट आएगा वो इनर सेगमेंट है, वो डिलीट भी हो जाएगी अपने आप। तो इस तरह आप 2 फीट 1 फीट से ज़्यादा का अगर गैप देना चाहते हो तो आप स्प्लिट एलिमेंट यूज़ कर सकते हो विद डिलीट इनर सेगमेंट। अब अगेन देखो, मैंने एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ बोला, अब मैं दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, तो देखो गैप दिखाता है वो, आप उस पॉइंट से कितनी दूरी पर आ गए। मुझे 5 फीट का देना था, मैंने यहाँ के क्लिक कर दिया, ये 5 फीट का गैप आ गया। तो स्प्लिट को ही यूज़ कर सकते हैं हम गैप के लिए, अगर हमें 1 फीट से ज़्यादा का गैप चाहिए। अच्छा, 9 इंच का गैप भी आप इसी से दे सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई आपको इधर जाना है। ये देखो ऊपर 9 इंच दिखा रहा है, मैंने 9 इंच का गैप दे दिया उसी से। तो स्प्लिट विद गैप
आप यूज़ करना चाहो करो, अदरवाइज स्प्लिट से ही आप दोनों काम कर सकते हो, विद गैप भी और विदाउट गैप भी। ठीक, ओके। उसके बाद बात करते हैं, हम नीचे आते हैं। नीचे यहाँ एक कमांड दिया गया एरे। एरे हम बाद में पढ़ेंगे, अभी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। उसके नीचे आते हैं, एक ऑप्शन दिया है ट्रिम और एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट को अगर आप ट्रिम या एक्सटेंड करना चाहें। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली वॉल है, ये मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ यहाँ तक, इस वॉल तक, तो मैं इस कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। पहले बताओ कहाँ तक एक्सटेंड करना है। मैंने बोला मान लीजिए मुझे यहाँ तक एक्सटेंड करना है, मैंने सेलेक्ट किया। फिर कौन सी वॉल को एक्सटेंड करना है, इस वाली वॉल को। मैंने आकर के यहाँ क्लिक किया तो ये एक्सटेंड होगी। सेम इसी तरह मान लीजिए मुझे यहाँ तक एक्सटेंड करना है और इस वाली वॉल को एक्सटेंड करना है, यानी कि पहले आप बताओगे लिमिट, यहाँ तक एक्सटेंड करना है, फिर आप बताओगे किसको एक्सटेंड करना है, इसको एक्सटेंड करना है, ये एक्सटेंड होगा। सेम इसी तरह आप इसी कमांड से ट्रिम भी कर सकते हैं, बट ट्रिम क्या होगा, थोड़ा सा उल्टा। जैसे मुझे ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ट्रिम करना है राइट साइड से, इस वॉल के इस फेस के राइट साइड से, तो सेलेक्ट मुझे करना होगा लेफ्ट साइड से, उल्टा। जी, अब जैसे मुझे यहाँ तक इस वाली बाउंड्री बताई मैंने, अब इस बाउंड्री के रेस्पेक्ट में मैं इस वॉल को सेलेक्ट करूँ तो ये ट्रिम तो हो नहीं सकती, एक्सटेंड ही हो सकती है, तो ये एक्सटेंड कर देगा। सॉरी। अब अगेन मैंने यही वाली बाउंड्री सेलेक्ट की, अब इसके रेस्पेक्ट में ये वाली वॉल ट्रिम हो सकती है। मान लीजिए मुझे लेफ्ट साइड से ट्रिम नहीं करनी, राइट से ट्रिम करनी है, तो मुझे सिलेक्शन इधर से ही करना होगा, इधर से। अब सेलेक्ट करने से ट्रिम क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये वाली वॉल अलग है, ये वाली वॉल अलग है, दोनों अलग अलग है ना। अगर मैं इस वाली वॉल को चेक करूँ, ये अलग है इसका, ये अलग है, तो हम एक कनेक्टेड वॉल देखते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये पूरी एक है, मैंने यहाँ पे यूज़ किया इसको, मैंने बताया ये वाली बाउंड्री। अब अगर मुझे राइट की ट्रिम करनी है तो सिलेक्शन उल्टी साइड करूँगा, लेफ्ट, यहाँ। ठीक है, इस तरीके से आप ये ट्रिम और एक्सटेंड कर सकते हैं सिंगल एलिमेंट को। अब मल्टीपल एलिमेंट, यानी कि अगर मुझे एक साथ, जैसे ये वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है, मुझे ये तीनों वॉल एक साथ एक्सटेंड करनी है यहाँ तक, इस वाली वॉल तक, तो ये तो सिंगल एलिमेंट था। इसी की साइड में देखो मल्टीपल एलिमेंट का ऑप्शन है, मैंने सेलेक्ट किया। तरीका वही है, ये वाली बाउंड्री है और ऐसे सेलेक्ट किया मैंने विंडो बना के, इन तीनों को, तीनों एक्सटेंड हो गए वहाँ तक। अब ट्रिम भी इसी से कर सकते हो आप। मान लीजिए मैंने बोला इसके रेस्पेक्ट में ये एज है, मुझे राइट की ट्रिम करनी है, तो क्या करूँगा, लेफ्ट साइड सेलेक्ट, ये सेलेक्ट होंगी ना तीनों। एक सेकेंड, मैंने सेलेक्ट किया, मैंने बाउंड्री बताया और सिलेक्शन में इधर से कर रहा हूँ, तो ट्रिम किधर से होगा, अपोजिट से। तो ये सिंगल एलिमेंट में जो काम कर रहा है, ये मल्टीपल एलिमेंट के लिए सेम काम कर रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्रिम और एक्सटेंड यूज़ कर सकते हो सिंगल एलिमेंट के लिए या मल्टीपल एलिमेंट के लिए। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कोई एक वॉल की पोजीशन फिक्स हो जाए, वो गलती से भी इधर उधर ना हो पाए या गलती से भी सेलेक्ट करके डिलीट ना हो पाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस वॉल को या उस कंपोनेंट को सेलेक्ट करूँगा,
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा, देखो पिन, मैंने पिन कर दिया। पिन पे जैसे ही क्लिक किया ये वॉल पिन हो गई। आप इसे सेलेक्ट करके अगर डिलीट पे क्लिक करोगे ये डिलीट भी नहीं होगी। आप इसे सेलेक्ट करके अगर मूव करने की कोशिश करोगे ये मूव भी नहीं होगी। यानी कि इसको आपने फिक्स कर दी, ये गलती से भी आप नहीं चाहते इसके अंदर कोई चेंजेस हो तो अब चेंज नहीं होगा इसके अंदर। अब अगर चेंज करना है तो इसे सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके वापस से इसे पहले अनपिन कर दो। पिन किया था ना पहले, इसे वापस से अनपिन कर दो। अब ये अनपिन हो गई, अब ये नॉर्मल तरीके से बिहेव करेगी। अब आप चाहो तो इसे मूव भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे सेलेक्ट करके ये डिलीट वाला ऑप्शन है देखो, डिलीट भी कर सकते हो। चाहे तो इसे सेलेक्ट करके ऐसे डिलीट करो या कंप्यूटर के कीबोर्ड से डिलीट करो, दोनों वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो एक पिन, एक पिन, एक अनपिन, एक डिलीट। हमने यहाँ पे केवल दो चीज़ें छोड़ी हैं, एक है एरे और एक है स्केल। इन दो चीज़ों को हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले इतना प्रैक्टिस करिएगा, देन आफ्टर हम कल आगे बढ़ेंगे।